Why do we need to build up daily habits to boost up our English language? What will be happened if we don't boost up our English language? Why do we bring English in our habits? Yes, we are going to be talk about this in this video. So if you are watching this video, you don't know who am I am Rita, and if you like this video, then please like, share and subscribe this channel. Let's start it. I'm going to share some tips on it. जी हाँ, अगर आप इंग्लिश को डेली हैबिट्स में नहीं लेकर आते हैं तो आप कभी भी इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से नेचुरली वे में नहीं बोल पाइएगा। हमेशा ऐसा लगेगा जैसे कि ये बनावटी तौर पे इंग्लिश बोली जा रही है। तो बनावटी तौर पे इंग्लिश ना बोलने के लिए हम लोगों को डेली हैबिट्स में लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब इंग्लिश स्पीकिंग को अपने डेली हैबिट्स में लेकर आइएगा तो आप इंग्लिश को बूस्ट अप कर सकिएगा। इट सीम्स नेचुरल, लिसनिंग मेक्स यू मोर नेचुरल स्पीक। अगर आप बहुत बिजी है ना, उसके बावजूद भी आप 24 घंटे में कुछ घंटे आप निकाल ही सकते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। आप बहुत कुछ भी काम करते हैं तो अपने रिलैक्सेशन के लिए आप जो भी कुछ सुनते हैं ना, आप उसको इंग्लिश में सुना कीजिए। लेकिन अब पहला दिन तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर दूसरे दिन फिर वही चीज़ को आप फिर रिपीट कीजिएगा उस गाने को, तो आप धीरे धीरे उस गाने को समझने लगेगा और इंग्लिश जो है वो इजी लगेगा। टिप्स है यहाँ पर टॉक इन इंग्लिश। जैसे ही आप लिसन करना शुरू करेंगे ना, तो आप धीरे धीरे क्या कीजिएगा, वही चीज़ धीरे धीरे एक सिंपल सेंटेंस में बात करते रहिएगा। बहुत सारे वोकैबुलरीज आपको आ जाएंगी, लेकिन आप कभी भी वोकैबुलरीज के लिए अगर आप गूगल पे चाहिएगा ना, तो आप ऑलवेज क्या होगा, आप बहुत सारे मीनिंग्स निकल कर आएंगे। बहुत सारे मीनिंग जब निकल कर आएंगे ना, तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा चीज़ हम लोग कहाँ पर यूज़ करें। अब एक दो दिन अगर यूज़ नहीं कीजिएगा नए कुछ वोकैबुलरीज को, तो क्या होंगी वो आपको याद नहीं रहेगा, और यूज़ करते वक्त तो एकदम ही नहीं याद आएगा। तब आप सोचिएगा पता नहीं क्या था, हम तो इतना अच्छा से किए लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। when you are watching something, some टीवी शोज, और आप कुछ भी सिनेमा, या फिर चाहे वो प्राइम वीडियो पे हो या कुछ और भी हो, जो भी आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए जो भी सुन रहे हो, तो आप जो भी सुनिए उसको इंग्लिश में सुना कीजिए, इंग्लिश में सुनिए, तो आप इंग्लिश में थिंक करना शुरू कीजिएगा। देखिए क्या होता है, जब हम लोग टीवी शो देखते हैं ना, तो वहाँ पर कौन से सिचुएशंस में कौन सा वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, कौन सा वोकैब का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि आप सिचुएशन वाइज उस वर्ड का इस्तेमाल आप करना सीखिएगा। तो आप जब किसी भी वर्ड का मीनिंग आप ढूंढ के आप जब इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। अगर आप कोई शो देख कर उस वर्ड्स को इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा। फोर्स योर सेल्फ, यस, फोर्स योर सेल्फ, बिकॉज वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग न्यू यू शुड फोर्स योर सेल्फ। क्योंकि कभी भी किसी को कोई भी चीज़ सीखने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, आपको फोर्स करना पड़ेगा। यू शुड टू इमर्स योर सेल्फ ऑन इट, तभी आप कुछ सीख पाइएगा वहाँ पे। क्योंकि सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को उसमें फोर्स कीजिए, इमर्स कीजिए, तो ही कंसिस्टेंटली आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आप सीख सकिएगा। अदरवाइज ये कभी नहीं हो सकता है। अगर कोई भी इजी रहता तो सब कोई इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से बोल पाता। लास्ट वन इज दैट एनवायरनमेंट। यस, एवरीवन सेज दैट देयर इज अ नो एनवायरनमेंट, हाउ डू वी प्रैक्टिस। यस, के घर में, अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा अगर इंग्लिश नहीं जानते हो, तो आपके दोस्त हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, या कुछ आपके स्कूल्स में हैं, आपके टीचर्स हैं, या फिर आपके कॉलीग हैं, कुछ भी हो, आप वहाँ पर इंग्लिश बोलिए। क्योंकि बेसिक इंग्लिश ना सभी को पता है। आप जब कन्वर्सेशन शुरू कीजिएगा तो किसी को वो पता होती ही है, तो आप वहाँ पर कन्वर्सेशन करना शुरू कीजिए। तो कन्वर्सेशन जैसे ही आप करना शुरू कीजिएगा, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, और प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो आप ये परफेक्शंस लाने के इंग्लिश को डेली हैबिट्स में लेकर आइए, तभी आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को बूस्ट अप कर पाइएगा। Hope that you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you. Vande Mataram.